वेलकम टू सी एस आर्स आई ए एस। आज हम डिस्कस करेंगे G20 और इंडिया के बारे में। G20 या ग्रुप ऑफ 20 संयुक्त करता है 19 देशों व यूरोपियन यूनियन को। इट वॉज फाउंडेड इन 1999 एंड वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक आर यूजुअली प्रेजेंट इन इट्स समिट्स। It is an informal intergovernmental forum. At its 2009 summit, the G20 declared itself the primary venue for international economic and financial cooperation. At the same time, it also discusses issues regarding to climate change mitigation and sustainable development. Together, the G20 countries include 60% of the world's population, 80% of the global GDP, and 75% of the global trade. G7, G8 and G20 के members आपस में overlap करते हैं। G20 की मेंबर कंट्रीज हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, रशिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की। इसके साथ ही स्पेन एक परमानेंट गेस्ट है। अब हम डिस्कस करेंगे G20 की चेयरमैनशिप के बारे में। दो टर्म्स के बारे में जानना जरूरी है, एक है ट्रॉयका और एक है शेरपा। ट्रॉयका एक व्हीकल होता है जो कि 3 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है और शेरपा एक गाइड होता है जो आपको पहाड़ की ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। इन टर्म्स को हम बाद में देखेंगे, लेकिन साथ में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ए डिफरेंट G20 मेंबर कंट्री अज्यूम्स द प्रेसिडेंसी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 दिसंबर अंटिल 30 नवंबर। 2008 में इसकी पहली समिट वॉशिंगटन डीसी में हुई। इसकी प्रेजेंट चेयरमैनशिप है इंडोनेशिया के पास और इसके प्रेजेंट चेयरमैन है जोको विडोडो। 2021 में इसकी चेयरमैनशिप थी इटली के पास, करंट है इंडोनेशिया के पास और अगले साल होगी इंडिया के पास स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर। 2024 में यही चेयरमैनशिप होगी ब्राजील के पास। 2023 में इसके चेयरमैन होंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। ये भी गौरतलब है कि G20 ऑपरेट्स विदाउट एनी परमानेंट सेक्रेटरिएट और स्टाफ। Now coming to Troika, it is a group of 3 countries that have present, past and future chairmanship of the G20. The current Troika consists of Italy, Indonesia and India, and the future one will include of Indonesia, India and Brazil. वहीं इंडिया की तरफ से इसके शेरपा होंगे एक्स नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत। नीति आयोग के प्रेजेंट सीईओ हैं परमेश्वरम अय्यर। नाउ नेक्स्ट इन लाइन, पीएम विल विजिट बाली टू अटेंड द 17th G20 समिट, जहां पे फॉर्मल हैंडओवर होगा चेयरमैनशिप का इंडोनेशिया से इंडिया के लिए। 2022 की ओवरऑल थीम जो थी G20 की, दैट वाज रिकवर टुगेदर एंड रिकवर स्ट्रॉन्गर। इट वाज बिकॉज ऑफ द कोविड। नाउ ड्यूरिंग द G20 प्रेसिडेंसी, इंडिया विल होस्ट अबाउट 200 मीटिंग्स इन 32 डिफरेंट सेक्टर्स इन मल्टीपल लोकेशंस अक्रॉस इंडिया। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे दैट इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ G20। इंडिया में G20 लीडर्स समिट का आयोजन सितंबर 9 एंड 10 2023 को न्यू दिल्ली में होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने अपनी अपकमिंग प्रेसिडेंसी के लिए G20 का लोगो, थीम, वेबसाइट एवं मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च किया। G20 लोगो में दिखने वाली अर्थ को पूरी तरह से नीले रंग से दर्शाया गया है, जो सिग्निफाई करता है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर को। वहीं नीचे मौजूद लोटस दिखाता है होप को। थीम की बात करें तो यह है वासुधैव कुटुंबकम। इसका सोर्स है महोपनिषद का अध्याय 6 मंत्र 71। पूरे श्लोक को बोला जाए तो यह है अयम निच परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम वासुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है कि यह मेरा है और यह पराया है। ऐसी गणना तो लघु चित्त वाले लोग करते हैं, जबकि उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही उनका परिवार है। इसी दौरान कॉलिंग इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, पीएम मोदी said India's efforts will be to ensure that there is no first world or third world, but only one world. Prime Minister said that the logo reflects our idea of Vasudhaiv Kutumbakam, because of which India has always believed in global harmony. The lotus flower symbolizes our Puranic heritage, our आस्था and बौद्धिकता। G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान इंडिया के फोकस पॉइंट्स होंगे लाइफ इनिशिएटिव, जो कि है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इसके साथ ही इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, यूपीआई एंड टेक इनेबल डेवलपमेंट। कुछ सबमिशंस होंगे स्किल मैपिंग, कल्चर एंड टूरिज्म, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, सर्कुलर इकोनॉमी, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, ग्रीन हाइड्रोजन एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड रेजिलियंस। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।